हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली, ट्रेसिंग फैकल्टी। आज का जो हमारा टॉपिक है बैटरी टेम्परेचर के ऊपर। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि बैटरी टेम्परेचर क्या होता है और इसकी यूजेस के बारे में और इससे आने वाली प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो जैसे कि बोर्ड पे हमने लिखा है बैटरी टेम्परेचर के बारे में। ये बैटरी टेम्परेचर क्या होता है, जैसे कि जब से 4G हैंडसेट मार्केट में आया, तो 4G हैंडसेट में देखेंगे जो बैटरी कनेक्टर में होता है, बैटरी की टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बैटरी टेम्परेचर का यूज किया जाता है। बैटरी टेम्परेचर से क्या होता है कि जिससे आपकी मोबाइल फ़ोन प्रॉपर तरीके से चार्ज हो, बैटरी प्रॉपर तरीके से वर्क करे। और बैटरी टेम्परेचर की हम बात करें तो बैटरी टेम्परेचर का एक्चुअल जो वर्क होता है, ये बैटरी की टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। बैटरी टेम्परेचर कंट्रोल करने का मतलब ताकि मोबाइल फ़ोन हीट ना हो, यानी जब हम मोबाइल फ़ोन को चार्ज पर लगाते हैं तो चार्ज पर लगाने से कभी-कभी क्या होता है कि मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट करता है और हीट होने से क्या होता है कि बैटरी के बैकअप पे और इसकी स्टोरेज पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए बैटरी की टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से सर्किट बनाई जाती है, जो बैटरी की टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जिससे बैटरी प्रॉपर तरीके से वर्क करती है, प्रॉपर मोबाइल फ़ोन चार्ज होता है, प्रॉपर बैटरी बैकअप भी देती है। तो आज इसकी वीडियो में हम समझेंगे कि बैटरी टेम्परेचर किस तरीके से यूजेस किए जाते हैं। तो इसके लिए अगर हमें समझना है तो सबसे पहले बैटरी कनेक्टर को समझना होगा। देखिए, जनरेशन के हिसाब से मोबाइल फ़ोन में बैटरी कनेक्टर को भी चेंज किया है। जैसे कि अगर हम पहले हैंडसेट की बात करें तो बैटरी कनेक्टर 2 पिन का हुआ। फिर उसके बाद सेकंड थर्ड जनरेशन में देखेंगे तो 3 पिन की बैटरी कनेक्टर का यूज़ किया गया, तो उसमें आईडी लाइन का यूज़ किया गया। लेकिन जब 4G हैंडसेट आया तो 4G हैंडसेट में 4 पिन वाली बैटरी कनेक्टर का यूज़ होना शुरू हो गया और उसी में एक सप्लाई बनाई गई बैटरी की टेम्परेचर बी बैट थर्मल सप्लाई की सप्लाई दी गई, जिससे कि बैटरी की टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए। तो 4G हैंडसेट में अगर देखेंगे तो बैटरी टेम्परेचर का यूज़ होना शुरू हो गया है। और वैसे तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी सर्किटें बनाई जाती है, जैसे पीसीबी की टेम्परेचर को कंट्रोल करना और 4G नेटवर्क के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, इससे बहुत सारी सर्किट बनाई गई। लेकिन जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, ये बैटरी टेम्परेचर के ऊपर है कि बैटरी टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल किया जाता है और बैटरी टेम्परेचर कैसे वर्क किया जाता है, इसमें कितने वोल्टेजेस होते हैं, कैसी सर्किट होती है और इनसे आने वाली प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि पहले के हैंडसेट में जो बैटरी की टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता था, वो बैटरी कनेक्टर से के द्वारा ही बैटरी को कंट्रोल किया जाता था कि जब किसी भी हैंडसेट में हम बैटरी को लगाते और मोबाइल फ़ोन को चार्ज पे लगाते, अगर बैटरी टेम्परेचर में प्रॉब्लम होती थी तो इससे क्या होता था कि मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले पे एक मैसेज आता था। मैसेज आने के बाद क्या होता था कि मोबाइल फ़ोन चार्ज होना बंद हो जाता था। और इस कंडीशन में अगर किसी भी हैंडसेट में अगर टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है, अगर हम उसको देखेंगे तो वो मोबाइल फ़ोन चालू भी नहीं होता है। अगर बाय द वे अगर उसमें बैटरी में कुछ एम्पीयर होता था, अगर मोबाइल फ़ोन चालू होता था, तो आपके डिस्प्ले पे एक मैसेज आता था, टेम्परेचर से रिलेटेड मैसेज शो करता था और वहीं पे आपका मोबाइल फ़ोन स्टॉप हो जाता था। तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझने के लिए देखिए, बैटरी टेम्परेचर जो होता है इसको कई नाम से जाना जाता है, जैसे थर्मल सप्लाई के नाम से भी जाना जाता है, टेम्परेचर भी कहा जाता है और इसको एनटीसी के नाम से भी जाना जाता है। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे कि बेसिक की क्लास में जब रजिस्टर पढ़ाए जाते हैं तो रजिस्टर उसमें कई टाइप के रजिस्टर होते हैं। उसमें जो 2 टाइप का रजिस्टर होता है, एक पीटीसी होता है, एक एनटीसी होता है। पीटीसी का यूज़ मोबाइल फ़ोन के पीसीबी पे नहीं होता है, वो बैटरी के बेल्ट में यूज़ किया जाता है, जिससे वो बैटरी के एम्पीयर को प्रॉपर तरीके से लेवल बना के रखे। लेकिन जो एनटीसी रजिस्टर होता है, इसका जो यूज़ किया जाता है वो मोबाइल फ़ोन के मदरबोर्ड पे किया जाता है। एनटीसी का काम होता है कि ये बैटरी की टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। और अगर एनटीसी रजिस्टर एक टाइप का ये रजिस्टर होता है, अगर ये रजिस्टर अपने वैल्यू को कम या ज़्यादा करता है तो उसके सर्किट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और सीपीयू आईसी को पता चल जाता है कि किस फला सर्किट में एनटीसी रजिस्टर अगर वोल्टेज में वेरिएशन करता है, तो उससे सीपीयू को पता चल जाता है और सीपीयू आईसी क्या करता है, एक मैसेज के द्वारा आपके डिस्प्ले पे शो कर देता है कि आपके फला सर्किट में प्रॉब्लम है। जब तक उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता है, जब तक हमारा सर्किट वर्क नहीं करता है। तो इसका जो शुरुआत किया गया बैटरी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के द्वारा इसका स्टार्टअप हुआ। ज़्यादातर हैंडसेटों में अगर हम देखेंगे तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाकर बैटरी की टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। जैसा कि अगर देखेंगे तो अगर हम बैटरी कनेक्टर की बात करें, बैटरी कनेक्टर में 4 पिनें होती थी। अगर हम देखें 4G हैंडसेट और 5G हैंडसेट में देखेंगे तो 4 पिन का ही बैटरी कनेक्टर किया जाता है, यूज़ किया जाता है। एक पिन क्या होता है, आपका ग्राउंड होता है, ये सपोर्टिंग सप्लाई होती है जो पॉजिटिव सप्लाई को सपोर्ट करती है।
और दूसरी जो सप्लाई होती है इसको बी बैट आईडी के नाम से जाना जाता है। बी बैट आईडी, आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी अगर मोबाइल फ़ोन में बाहर से कोई भी एक्सटर्नल चीज़ लगाया जाता है, जब तक सीपीयू आईसी उसको रीड नहीं करता है, जब तक सीपीयू आईसी उसको वर्क करने नहीं देता है, तो यहाँ पे भी एक आईडी सप्लाई बनाई गई। इस आईडी के द्वारा सीपीयू आईसी बैटरी को रीड करता है। अगर आईडी लाइन में प्रॉब्लम होती है तो आपके डिस्प्ले पे और आपके मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जब किसी भी हैंडसेट को चार्ज पर लगाएंगे तो वहाँ पे बैटरी एरर का मैसेज देना शुरू कर देता है, क्योंकि सीपीयू आईसी जब आपके बैटरी को रीड नहीं करेगा तो वो सर्किट को वर्क करने नहीं देता है। तो यहाँ पे बी बैट आईडी का भी सप्लाई यूज होता है। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो दूसरी सप्लाई बनाई जाती है वो एनटीसी होती है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, या इसको टीईएमपी के नाम से भी जाना जाता है, टेम्परेचर भी कहा जाता है, और इसको थर्मल के नाम से भी जाना जाता है। यही वो पिन की सप्लाई होती है। इसी पिन के द्वारा बैटरी की टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, जिससे बैटरी आपकी प्रॉपर चार्ज होती है और मोबाइल फ़ोन को प्रॉपर तरीके से वर्क कराती है। और यहाँ पे जो हमारा पिन होता है ये बी बैट सप्लाई होती है, बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव सप्लाई होती है। तो अगर इस सर्किट में देखा जाए तो जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाया गया था, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का मतलब होता है कि जो इनपुट वोल्टेज दिया जाए तो दो रजिस्टर मिलके क्या करते हैं, उस इनपुट वोल्टेज को कम कर देते हैं, और कम करके जो सीपीयू आईसी को आउटपुट मिलता है उसी लो वोल्टेज के द्वारा सीपीयू आईसी बैटरी की टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और जब इन्हीं दोनों रजिस्टर में से कोई भी एक रजिस्टर अपने वैल्यू को ड्रॉप करता है, जैसे रजिस्टर का अगर एक्चुअल वर्क समझा जाए तो ये रजिस्टर क्या करता है, वैल्यू के अकॉर्डिंग वर्क करता है। अगर कोई भी रजिस्टर है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो वहाँ पे क्या करेगा, वोल्टेज को कम पास करेगा। अगर रजिस्टर की वैल्यू घटती है यानी डिक्रीज होती है तो वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा पास होने लगता है। जब इन्हीं दोनों रजिस्टर में से कोई भी एक रजिस्टर खराब होता है तो वहाँ पे वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है। तो सीपीयू आईसी को पता चल जाता है कि इस सर्किट में प्रॉब्लम है, तो उस सर्किट के बिहाफ पे डिस्प्ले पे एक मैसेज शो कर देता है। बैटरी टेम्परेचर का जो होता है मैसेज आता है वो इसी सप्लाई के द्वारा आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ फिल्टर कैपेसिटर भी आपको देखने को मिलेंगे, या यहाँ पे डायोड का भी यूज किया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक रजिस्टर लगाया जाता है, और ये रजिस्टर जो होता है वो 100K का होता है। ये पैरेलल में लगाया जाता है, इसको पुल डाउन रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। और दूसरा रजिस्टर जो आप देखेंगे, एक रजिस्टर लगा होता है, ये सीरीज में लगा होता है, और ये भी रजिस्टर आपका 100K का होता है। और ये जो सप्लाई आती है ये आपकी मेन पावर आईसी से आती है। मेन पावर आईसी क्या करती है, इस सब सर्किट को वर्क करने के लिए एक इनपुट वोल्टेज देती है। उसी इनपुट वोल्टेज के द्वारा इस सर्किट को ऑपरेट कराया जाता है। तो ये पावर आईसी, और यहाँ से जो वोल्टेज आता है, इनपुट वोल्टेज आएगा, वही इनपुट वोल्टेज 1.8 वोल्टेज होता है जो पावर आईसी देगी। ठीक है, और यहाँ से एक आउटपुट सप्लाई निकलेगी। यही आउटपुट सप्लाई कहाँ पे जाती है, सीपीयू आईसी को जाती है, जिससे सीपीयू आईसी इस सर्किट को कंट्रोल करता है। तो ये होगा सीपीयू आईसी, इसको हम आउटपुट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक डिवाइडर सर्किट बनाकर बैटरी की टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे जैसे देखेंगे, और बैटरी डिवाइडर सर्किट की एक खासियत है कि विदाउट लोड के, यानी विदाउट बैटरी के अगर हम हैंडसेट को चार्ज पर लगाएंगे तो विदाउट लोड के हमको यहाँ पे 1.8 वोल्टेज देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही ये लोड को डाला जाता है, यानी बैटरी को लगाया जाता है, तो यही जो इनपुट वोल्टेज होता है ये डिवाइड हो जाता है, और एक लो वोल्टेज सीपीयू आईसी को दी जाती है। उसी लो वोल्टेज के द्वारा सीपीयू आईसी बैटरी की टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो रजिस्टर, एक सीरीज में लगा है, एक हमारा पैरेलल में लगा होता है, यही वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि आउटपुट में हमें कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा, ऐसे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट अगर 5G हैंडसेट में देखेंगे तो 3 रजिस्टर वाला वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज होना शुरू हो गया। यहाँ पे हमें एक नॉर्मल डिवाइडर सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 ही रजिस्टर का यूज किया गया, एक सीरीज है, एक पैरेलल है। अगर 5G में देखेंगे तो 3 रजिस्टर लगाकर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाई गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले के द्वारा हम यहाँ पे आउटपुट में निकाल सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि आउटपुट में कितनी वोल्टेज चाहिए सीपीयू आईसी को वर्क करने के लिए, यानी सीपीयू आईसी को बैटरी की टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। तो फार्मूला होता है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बी आउट, यानी हमें आउटपुट निकालना होता है तो वोल्टेज आउट, और इसका फार्मूला होता है वोल्टेज इन इंटू R2, और ये हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो 1.8 है, और R2 जो है वो हमारा पैरेलल में जो लगा होता है ये हमेशा R2 कहलाता है, और जो सीरीज़ में होता है ये हमेशा हमारा R1 होता है। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला अगर निकालेंगे तो इनपुट वोल्टेज हमारा हो गया 1.8 इंटू R2 100K है, और यहाँ पे देखेंगे तो 100 प्लस
100 और यहाँ पे अगर हम डिवाइड करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 200। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा वोल्टेज आउटपुट मिलेगा वो 0.9 समथिंग वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। वैसे यहाँ पे होना चाहिए 0.6 वोल्ट से लेके 0.9 वोल्ट आता है। तो सीपीयू ऐसे क्या करता है, आपकी बैटरी की टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। 0.6 वोल्ट से लेके 0.9 वोल्ट आएगा। इतना ही जब वोल्टेज यहाँ पे बनता है तो सीपीयू ऐसे क्या करता है, इस सर्किट को प्रॉपर तरीके से वर्क कराया जाता है। और जब यही वोल्टेज कम और ज़्यादा होता है तो सीपीयू ऐसी को पता चल जाता है कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट में जो दो रजिस्टर लगे हैं, दोनों रजिस्टर में से कोई रजिस्टर खराब है, आगे सर्किट में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई आईसी हीट ना हो, बैटरी आपकी ख़राब ना हो। तो जैसे ही आप हैंडसेट को चार्ज पर लगाते हो तो डिस्प्ले पे तुरंत मैसेज दे दिया जाता है कि आपके बैटरी की बैटरी टेम्परेचर से रिलेटेड वहाँ पे मैसेज दिखाया जाता है। तो उसके बिहाफ पे चार्जिंग सेक्शन रोक दिया जाता है और आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होता है, जिससे सर्किट के शॉर्ट होने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि सीपीयू ऐसी चार्जिंग सेक्शन को स्टॉप कर देता है। तो यही होता है, इसी सर्किट के द्वारा बैटरी की टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो अलग अलग हैंडसेटों में ये सर्किट बनाकर अलग अलग हैंडसेटों में अगर हम देखेंगे, जैसे रियलमी, वीवो, ओप्पो में देखेंगे तो उसमें अलग तरीके से सर्किट बनाई गई है जो आपके बैटरी की टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे जो हमने लिया एक सैमसंग के मॉडल का लिया है कि सैमसंग के हैंडसेट में बैटरी की टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अगर सैमसंग के किसी भी हैंडसेट को चार्ज पर लगाते हैं तो अगर आपके डिस्प्ले पे मैसेज दिखाता है, जैसे वहाँ पे एक ट्रायंगल बन के आता है, तो ट्रायंगल बन के आने का मतलब होता है वो टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और वो आपके डिस्प्ले पे दिखाता है कि आपकी बैटरी की टेम्परेचर लो है, जिसकी वजह से आपके मोबाइल फ़ोन को चार्ज नहीं किया जाता है। तो अगर किसी भी हैंडसेट में बैटरी टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है तो हमें उसकी टेम्परेचर सप्लाई पे काम करना होता है। जब तक आप टेम्परेचर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक बैटरी टेम्परेचर की प्रॉब्लम बनी रहेगी और आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होता है। तो अगर अभी के लेटेस्ट हैंडसेट की हम बात करें तो लेटेस्ट हैंडसेट में इन्होंने डिवाइडर सर्किट यानी इस सर्किट को थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब अगर देखेंगे जैसे सैमसंग, वीवो के हैंडसेट में अगर हम देखें, सैमसंग हुआ, जैसे वीवो के हैंडसेट हुए, अगर उसमें देखेंगे तो बैटरी टेम्परेचर जो अब कंट्रोल की जाती है वो सब पीसीबी के द्वारा बैटरी टेम्परेचर को कंट्रोल की जाती है। यानी कि अगर देखा जाए पहले के हैंडसेट में बैटरी कनेक्टर के द्वारा टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता था, लेकिन अभी के हैंडसेट को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जो बैटरी की टेम्परेचर कंट्रोल की जाती है वो सब पीसीबी के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अगर आप देखेंगे तो जो सब पीसीबी होती है, एक रजिस्टर जो आपको लगा हुआ दिखाई देता है वो सब पीसीबी पे लगा हुआ दिखाई देता है, और जो कि वो रजिस्टर आपका जो रहेगा वो पैरेलल में रहेगा। ए बी रजिस्टर आपका 100K का होता है, ठीक है। और यही सप्लाई अगर एक रजिस्टर आप देखेंगे तो वो रजिस्टर आपका कहाँ पे होता है, पावर आईसी के पास होता है, यानी मेन बोर्ड में होगा। मेन बोर्ड में उसको कहीं भी लगाया जा सकता है, उसके लिए देखने के लिए हमें थर्मिस्टर रजिस्टर को ढूंढना होता है। तो एक रजिस्टर हमें सब पीसीबी पे और दूसरा रजिस्टर जो देखने को मिलेगा वो मेन बोर्ड में मिलेगा। ए भी हमारा 100K का होता है। इधर से पावर आईसी वोल्टेज देगी, यही जो सप्लाई बनेगी हमारी यहाँ से बनेगी, और यहाँ से जो आउटपुट होगा उसी आउटपुट के द्वारा सीपीयू आईसी क्या करेगा, आपके बैटरी की टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। तो जो अब एक थर्मिस्टर यानी एक एनटीसी रजिस्टर जो देखने को मिलता है वो सब पीसीबी पे देखने को मिलता है। अभी सैमसंग के या वीवो के हैंडसेट में अगर टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है तो इस टेम्परेचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सब पीसीबी पे काम करना होता है। और बहुत सारे मॉडलों में होता है कि अगर सब पीसीबी चेंज कर दो, दूसरा लगा देते हैं तो टेम्परेचर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आप चाहो तो इसको प्रैक्टिकली रिपेयर भी कर सकते हैं, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको सर्किट पता होता है, आपको रजिस्टर के बारे में पता होता है, यहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, कितना आउटपुट वोल्टेज बनना चाहिए। इस सर्किट के द्वारा आप बड़े आसानी से टेम्परेचर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि सैमसंग के मॉडलों में या वीवो के मॉडल में इस तरीके से सर्किट को डिजाइन करके या इस तरह सर्किट को लगाकर बैटरी की टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। अगर सैमसंग, वीवो के किसी भी हैंडसेट में टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है तो आप इस सर्किट के द्वारा इन रजिस्टर की वैल्यू को निकाल के आप उसकी टेम्परेचर की प्रॉब्लम को बड़े आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक प्रैक्टिकली वीडियो बनाएंगे कि अगर किसी भी हैंडसेट में टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है तो उसको प्रैक्टिकली आपको रिपेयर करके स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि अगर सैमसंग का हैंडसेट हो या वीवो का या कोई भी कंपनी का हैंडसेट है, अगर उसमें टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट वीडियो हम इस पे प्रैक्टिकली लेके आएंगे और प्रैक्टिकली आपको रिपेयर करके दिखाएंगे कि किसी भी हैंडसेट में टेम्परेचर की प्रॉब्लम है तो उस टेम्परेचर की प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया जाता है।